गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ई क्लासेस। इस साल सबसे पहले हिंदी में फर्स्ट पोयम, फर्स्ट काव्य आगे बढ़ते जाएंगे। ये पहली पोयम है। पठन से पूर्व मनुष्य ने जहाँ जन्म लिया है वह उसकी मातृभूमि कहलाती है। जननी और जन्मभूमि को स्वर्ग से भी ऊंचा माना गया है। अंततः मातृभूमि का उत्थान मनुष्य का प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। मनुष्य जहाँ जन्म लेता है उस जगह को कहते हैं उसकी मातृभूमि। यानी जन्म जहाँ लेते हैं हम लोग उस जगह को बोलते हैं मातृभूमि। जननी और जन्मभूमि को स्वर्ग से भी ऊंचा माना गया है, ऊंचा स्थान दिया है। अंततः मातृभूमि का उत्थान मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है। मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है कि जो अपनी मातृभूमि है उस मातृभूमि का उत्थान करना है। हम अपनी मातृभूमि अर्थात अपने देश के विकास के लिए क्या क्या कर सकते हैं, ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो किसी राष्ट्र को उन्नत बनाते हैं, इस बारे में हमें अवश्य सोचना चाहिए कि हमें किसके बारे में बोलना चाहिए, कि अपने देश का, अपने मातृभूमि का विकास कैसे होना चाहिए, अपने राष्ट्र के विकास के लिए हमें क्या क्या मार्ग अपनाना चाहिए, कौन कौन से कार्य करना चाहिए कि जिससे अपने राष्ट्र का विकास हो सके, उसको उन्नत बनाना है, विकासशील बनाना है, तो हमें कौन कौन से कार्य करना चाहिए। इस कविता का जीवन मूल्य है जन्मभूमि की उन्नति के लिए कष्ट उठाने तथा आवश्यकता पड़ने पर आत्म बलिदान करने की प्रेरणा ग्रहण करना। कि जन्मभूमि को, अपनी मातृभूमि को हमको उन्नति के राह पर लेके जाना है तो उसके लिए हमें कष्ट उठाने की जरूरत है, आत्म बलिदान करने की, यानी आत्म बलिदान करने की प्रेरणा हमें ग्रहण करना चाहिए। आत्म बलिदान के लिए हम तत्पर रहना चाहिए। जननी की जय जय गाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। जननी की जय जय गाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जननी, जननी मीन्स माता, माँ, और यहाँ पर जननी की तुलना किससे की है? अपने भारत माता से। अपने भारत माता के बारे में यहाँ पर कवि कहते हैं कि हम लोग किसकी जय जय गाएंगे? अपने भारत माता की जय जय गाएंगे, जयकार करेंगे, और जय जय करते हुए हम हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे। सुख की है हमको चाह नहीं, दुख की हमको परवाह नहीं, तन मन धन प्राण चढ़ाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। हम प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हमें सुख की चाह नहीं है। चाह मीन्स इच्छा, कि हमें सुख की चाह नहीं है तो दुख की भी हम लोग परवाह नहीं करते। परवाह मीन्स चिंता, कि हम लोग दुख की भी परवाह नहीं करते, चिंता नहीं करते। इस मातृभूमि के लिए हम तन मन धन, तन मीन्स शरीर, मन और धन और प्राण चढ़ाएंगे। मीन्स हम लोग अपने तन के बारे में, शरीर के बारे में, मन के बारे में और धन के बारे में कभी भी नहीं सोचेंगे, और तन मन धन प्राण हम लोग अपने मातृभूमि के लिए चढ़ाएंगे। हम आगे बढ़ते जाएंगे। हम लोग किसी की भी परवाह ना करते हुए हम लोग अपने देश के खातिर, अपने मातृभूमि के खातिर आगे बढ़ते जाएंगे। हमेशा तत्पर रहेंगे कि हमें अपने देश के बारे में, अपने मातृभूमि के बारे में, विकास के बारे में हमें तैयार रहना है। चाहे पड़ती हो धूप कड़ी, चाहे वर्षा की लगे झड़ी, पीछे पग नहीं हटाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। पग मीन्स रास्ता। चाहे कितनी भी धूप हो, प्रस्तुत पंक्तियों में कहते हैं कवि कि चाहे कितनी भी धूप कड़ी हो,
तो भी हम नहीं घबराएंगे। चाहे कितनी भी वर्षा हो, कितनी भी वर्षा बारिश हो, वर्षा की झड़ी हो, झड़ी मीन्स लगातार बारिश का होना, कि कितनी भी वर्षा की बारिश की लगातार झड़ी हो, पर हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। हमारा जो रास्ता है उस रास्ते से हम लोग बिल्कुल नहीं हटेंगे। हम आगे बढ़ते जाएंगे। हम कोशिश करेंगे अपने राष्ट्र के बारे में, अपने भारत देश के बारे में, अपने मातृभूमि के बारे में, अपने मातृभूमि की जय जयकार करना है, हमें उसका विकास करना है, उन्नति करना है, और उसके लिए हम हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे। यही कोशिश करेंगे कि हमें अपने मातृभूमि के लिए लड़ना है, आत्मसमर्पण करना है, और कड़ी धूप हो या लगातार वर्षा हो, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। हम हमेशा आगे ही बढ़ते रहेंगे। यहाँ पर मौखिक प्रश्न दिए हैं। हम किसका जय जयगान करेंगे? हम किसका? अपने भारत माता का जयगान करेंगे। हम किसका जयगान करेंगे? हम भारत माता का जयगान करेंगे। दूसरा प्रश्न है, हमें किस चीज की चाह नहीं है? हमें किस चीज की चाह नहीं है? हमें सुख की चाह नहीं है। आज के लिए इतना ही। इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।